मेरा नाम अमित है। मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता हूँ। हमारा घर बड़ा नहीं है, पर प्यार और तकरार दोनों से भरा हुआ है। घर में है दादाजी गोविंदराम, दादी सुमित्रा, पापा राकेश, मम्मी कविता, चाची नीता, भाई रोहित और मेरी पत्नी पूजा। सुबह का वक्त था। घर में हमेशा की तरह चहल पहल मची हुई थी। दादी मंदिर में दिया जला रही थी और पूजा रसोई में नाश्ता बना रही थी। बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? दादी ने आवाज लगाई। दादी, आज आलू पराठे और दही रखे हैं, साथ में अदरक की चाय बना रही हूँ, पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीता चाची पास खड़ी थी, हल्का सा ताना मारते हुए बोली, वाह, अब तो रसोई बहू के हवाले है, बस नमक ठीक से डाल देना, पिछली बार थोड़ा ज्यादा था। पूजा ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, पर चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दिख गई। अमित ने दूर से सब देखा। उसे समझ आ गया था कि फिर वही रोज वाली बहस शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दादी, पापा, चाची, मम्मी, रोहित और अमित सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। पूजा ने प्यार से सबको परांठे परोसे। वाह बहू, आज तो खुशबू ही गजब है, दादी बोली। अमित मुस्कुराया, पर तभी नीता चाची ने कहा, हाँ खुशबू तो है, पर देखना स्वाद कैसा है, खुशबू से ही पेट नहीं भरता। दादी ने हल्की आंखें तरीरी। अरे नीता, तुझे हमेशा कुछ न कुछ बोलना होता है। घर में माहौल थम गया। पूजा ने सबको परांठे परोसे और खुद कोने में जाकर बैठ गई। खाना खत्म होने के बाद अमित ने कहा, पूजा तुम भी हमारे साथ बैठो ना। अरे नहीं अमित, मुझे चाय बनानी है, दादी को बिना चाय सुबह अधूरी लगती है। वो रसोई की ओर गई और गैस पर चाय रख दी। चाय उबलने लगी थी, तभी रोहित अंदर आया और बोला, भाभी आज कॉलेज में देर हो जाएगी, जल्दी दो ना। पूजा ने ट्रे में कप रखे, चीनी डाली और सबको चाय परोसने लगी। सबने चाय पीनी शुरू की, तभी दादी अचानक बोली, अरे ये क्या, चाय का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। नीता चाची ने तुरंत कप नीचे रखा। हाँ, कुछ गड़बड़ है, लगता है दूध खराब हो गया है। पूजा घबरा गई। नहीं चाची, मैंने तो ताज़ा दूध ही इस्तेमाल किया था। राकेश जी ने कप सूंघा और बोले, इसमें कोई अजीब सी गंध है, जैसे किसी ने कुछ मिला दिया हो। घर में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें पूजा पर टिक गई। पूजा के हाथ कांप गए। मैंने कुछ नहीं किया। अमित आगे बढ़ा। बस करो सब लोग, तुम लोग हर बार पूजा को ही क्यों दोष देते हो? तो और किसे कहें? नीता चाची बोली। रसोई में कोई और गया ही नहीं। दादी चुप थी, पर उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बहू, तू कुछ कह क्यों नहीं रही? उन्होंने पूछा। मैं नहीं जानती दादी, मैंने तो बस वैसे ही चाय बनाई जैसे रोज बनाती हूँ। तभी राकेश जी ने धीरे से कहा, कल रात को किसी ने दूध फ्रिज से निकालकर टेबल पर छोड़ दिया था, शायद उसी से कुछ हो गया। लेकिन ऐसा किसने किया? दादी ने सख्ती से पूछा। सबकी नजरें एक दूसरे की तरफ घूमने लगी। रोहित ने कहा, मैं तो रात को देर तक पढ़ रहा था, मैंने तो कुछ नहीं छेड़ा। नीता चाची बोली, मैं तो कमरे में थी। मम्मी कविता बोली, मैंने भी कुछ नहीं देखा। अमित ने गौर से देखा। नीता चाची की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार नजरें चुरा रही थी। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में चले गए। अमित और पूजा अकेले रह गए। पूजा की आंखों में आंसू थे। अमित, मुझ पर शक क्यों करते हैं सब? अमित ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि आज चाय में गड़बड़ किसने की। वो रात को चुपचाप रसोई में गया। फ्रिज खोला, दूध के पैकेट देखे, सब ठीक थे, पर नीचे रखा एक छोटा कटोरा देखकर वो चौंक गया। उसमें कुछ चाय जैसी झिल्ली जमी थी और गंध वही थी जो सुबह की चाय में थी। अमित ने धीरे से कटोरा उठाया। ये यहाँ किसने रखा? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटा। नीता चाची दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में घबराहट। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस दूध देख रहा था। नीता हड़बड़ाई। रात को ऐसे रसोई में क्यों? क्योंकि सुबह जो हुआ वो किसी गलती से नहीं था, किसी ने जानबूझकर किया था। नीता कुछ कहना चाहती थी, पर फिर बोली, अमित, तुम अपने ही लोगों पर शक कर रहे हो। अगर अपने ही लोग कुछ छिपा रहे हो तो शक नहीं, सच्चाई जरूरी हो जाती है। वो कटोरा दिखाकर बोला, ये क्या है चाची? नीता की नजर कटोरे पर पड़ी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तो बस क्या चाची? अमित ने सख्त लहजे में पूछा। तभी पीछे से दादी की आवाज आई, अमित, क्या चल रहा है यहाँ? अमित और नीता दोनों पलटे। दादी दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ में दिया लिए हुए। रात के इस वक्त तुम दोनों रसोई में क्या कर रहे हो? अमित ने धीरे से कहा। दादी, मुझे लगता है आज की चाय में जो हुआ वो गलती नहीं थी। दादी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? अमित ने कटोरा उनकी ओर बढ़ाया। इसमें वही गंध है जो सुबह की चाय में थी, और ये फ्रिज के नीचे छिपा हुआ मिला है। दादी ने कटोरा सूंघा और फिर धीरे से बोली, अमित बेटा, ये बात अभी किसी को मत बताना,
पर दादी, बस मेरी बात मान ले। सुबह तक चुप रहना, वरना घर बिखर जाएगा। अमित स्तब्ध रह गया। दादी के चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे वो सब कुछ जानती हूँ, पर कह नहीं पा रही हूँ। और उस रात अमित को नींद नहीं आई। एक सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा, क्या दादी सच जानती हैं या वो किसी को बचा रही हैं? रसोई के बाहर से आती धीमी हवा के साथ घर में एक अजीब सा डर फैल गया था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। घर में अजीब सी शांति थी, जैसे रात किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। अमित रसोई के दरवाजे के पास खड़ा था, जहां उसने पिछली रात वो कटोरा देखा था। आज वो जगह खाली थी। उसने धीरे से रसोई का दरवाजा खोला। सब कुछ पहली जैसा व्यवस्थित था, बस एक चीज बदल गई थी, वो कटोरा गायब था। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। कहीं दादी ने ही उसे हटा तो नहीं दिया? इतने में बाहर से पूजा की आवाज आई, अमित, चलो नाश्ता तैयार है। अमित मुस्कुराया नहीं, बस चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। सभी लोग मौजूद थे। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, राकेश जी मोबाइल में बिजी थे, चाची नीता हमेशा की तरह चुप, और दादी पूजा के सामने बैठी थी जैसे कुछ सोच रही हूं। चाय सबके सामने रखी गई। सबने कप उठाए। अमित ने गौर से सबके हाव भाव देखे। आज चाय का स्वाद बिल्कुल सामान्य था। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन माहौल अब भी अजीब था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम में लग गए। दादी ने अमित को इशारे से बुलाया। वो उनके कमरे में गया। दादी धीरे से बोली, अमित, जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। कैसे भूल जाऊं दादी? घर में किसी ने जानबूझकर कुछ किया और आप चाहती हैं मैं चुप रहूं? दादी की आंखों में नमी थी। कभी कभी सच्चाई बोलने से घर बिखर जाते हैं, और मैं वो नहीं चाहती। पर दादी, अगर सच्चाई छुपेगी तो रिश्ता कैसे बचेगा? अमित का स्वर कांप गया। दादी ने एक लंबी सांस ली। अमित, वो जिसने वो किया, उसने बुरे इरादे से नहीं किया था। अमित चौंका। तो आप जानती हैं वो कौन था? दादी चुप रहीं। दादी, बताइए ना। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। नीता ने किया था। अमित अवाक रह गया। क्या? चाची ने? लेकिन क्यों? दादी ने धीमे स्वर में कहा। वो पूजा से नाराज थी। उसे लगा कि घर में अब सब उसी की सुनते हैं। उसने बस चाय में हल्का नींबू का रस मिला दिया था ताकि स्वाद खराब लगे और सब उसे डांटे। पर उसे नहीं पता था कि दूध और नींबू साथ में जहर जैसा असर करेंगे। अमित सन रह गया। आपने ये सब छिपाया क्यों दादी? क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल जाती तो घर टूट जाता बेटा। तेरे पापा और राकेश का परिवार अलग हो जाता, और मैं वो नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने कटोरा रात में फेंक दिया। अमित के भीतर भावनाओं का तूफान उठ गया। वो चुपचाप बाहर आया। नीता चाची रसोई में बर्तन धो रही थीं। उसने जाकर कहा, चाची, अब सब पता चल गया है। नीता चौंक गई। क्या मतलब? दादी ने सब बता दिया। उनके हाथ से प्लेट छूट गई। अमित, मैं नहीं चाहती थी किसी को नुकसान पहुंचे, बस सबको लगे कि पूजा काम ठीक नहीं करती। अमित ने गहरी सांस ली। आपको मालूम है, कल अगर दादी ने समय पर नहीं संभाला होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। नीता की आंखों में पश्चाताप भर आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। अमित बोला, सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अदालत में नहीं, घर के सामने। दोपहर का वक्त था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अमित ने कहा, आज हमें एक बात साफ करनी है। सबने उसकी ओर देखा। दादी ने सिर झुका लिया। अमित बोला, कल की चाय में जो हुआ वो गलती नहीं थी, किसी ने जानबूझकर किया था। घर में सन्नाटा छा गया। नीता के हाथ कांपने लगे। वो मैं थी, उन्होंने धीरे से कहा। क्या? राकेश जी चीख उठे। तुमने ऐसा क्यों किया? नीता रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, मैं पूजा से जलने लगी थी। सब उसकी तारीफ करते थे और मुझे लगता था मैं इस घर में बेकार हो गई हूँ। बस उसी गुस्से में मैंने। दादी ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। नीता, गलती को मानना ही सबसे बड़ी माफ़ी है। अमित ने कहा, हम सब इंसान हैं और घर तभी चलता है जब माफ़ करना भी आता है। पूजा धीरे से उठी और नीता के पास जाकर बोली, चाची, मैं आपको माफ़ करती हूँ। पूरा घर एक पल को स्थिर हो गया। फिर दादी बोली, यही असली घर होता है बेटा, जहाँ गलती से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। शाम को सब साथ में बैठे थे। अमित ने पूजा से कहा, अब घर फिर से पहले जैसा लग रहा है। पूजा मुस्कुराई। हाँ, अब चाय में प्यार का स्वाद है, डर का नहीं। दादी ने हंसते हुए कहा, और याद रखना, चाय चाहे कोई भी बनाए, घर का स्वाद तभी अच्छा होता है जब मन साफ हो। सब हंस पड़े।
सस्पेंस खत्म हो चुका था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट ने घर को फिर से जोड़ दिया था।